नमस्कार दोस्तों, आज हम रीजनिंग के अंदर ट्रायंगल काउंट करना सीखेंगे। और ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? त्रिभुज। आपको पता है त्रिभुज का मतलब क्या होता है? जिसकी तीन भुजा होती है। ठीक है, तो त्रिभुज कोई भी डायग्राम आपको दे देगा एग्जामिनर और पूछेगा कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज बताओ कितनी होगी। ठीक है, तो त्रिभुज काउंट किस किस शेप के अंदर होती है वो सारी की सारी शेप आज हम लिखेंगे। तो इसके अंदर जो सबसे पहली शेप है बच्चों, जैसे सबसे पहले जो कॉमन शेप है ना, कॉमन शेप आती है ये वाली, ये बिल्कुल कॉमन शेप है। ठीक है, इसके अंदर मैं आपसे पूछूंगी यहाँ पर टोटल त्रिभुज कितनी है। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो एक ही त्रिभुज है। ठीक है, बिल्कुल अभी एक, तीन साइड होती है ना त्रिभुज के अंदर, एक दो और तीन। ठीक है, तो एक त्रिभुज है। अब इसी डायग्राम के अंदर क्या कर दिया बच्चों मैंने, इसी डायग्राम के अंदर यहाँ पे एक लाइन ड्रा करके, और अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि टोटल त्रिभुज कितनी है। अब आप बोलोगे सर तीन है। तीन कैसे? एक तो ये आपकी वन, और एक आपकी ये दो, और एक पूरी बाहर वाली, तो यहाँ पे कितनी होगी? यहाँ पे टोटल इसके अंदर कितनी हमारे पास में तीन त्रिभुज मिलेगी बच्चों। ठीक है, टोटल जो त्रिभुज है ना इस डायग्राम के अंदर कितनी? तीन। एग्जाम के अंदर डायग्राम इतना छोटा नहीं आता, डायग्राम बहुत बड़ा आता है। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ मैं पहले। ये देखो यहाँ पे शेप है, अब की बार हमारे पास में ऐसे ये वाली शेप है। और अब मैं इसके अंदर आपसे पूछ रहा हूँ कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी है। आप बोलोगे सर यहाँ पे एक दो तीन, एक पूरे बाहर वाली चार, एक ये पाँच, और एक ये क्या हमारे पास में छः। ठीक है, तो छोटे डायग्राम के अंदर तो काउंट हो जाती है, बट जो एग्जाम के अंदर डायग्राम ना बहुत बड़े डायग्राम आते हैं, तो बड़े डायग्राम के अंदर काउंट नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में कितनी आपने? छः बताई है। ठीक है, तो तीन और दो पाँच और एक छः हमारे पास में। ठीक है, छः त्रिभुज होगी। अगर डायग्राम बड़ा आ जाए तो फिर कैसे करोगे? बड़े डायग्राम के अंदर बच्चों क्या ट्रिक लगानी है अपने? देखो जैसे डायग्राम ना कई बार ऐसे आ जाता है एग्जाम के अंदर, बड़ा डायग्राम है भाई, एक लाइन यहाँ पे खींच दी, फिर यहाँ पे, और फिर यहाँ पे, और फिर है हमारे पास में यहाँ पे ऐसे लाइन है। ठीक है, एक लाइन और ड्रा कर लेता हूँ यहाँ पे, एक लाइन और ड्रा कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इतनी यहाँ पे ये डायग्राम है। और अब हमने इसके अंदर बताना टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी है। अब इसके अंदर अगर आप काउंट करोगे ना बच्चे, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपको। तो इसकी ट्रिक क्या है? वो ट्रिक देखो, आपने करना क्या है, आप ना अलग अलग से इंडिविजुअल लिखो पहले। एक दो तीन चार पाँच छः और कितनी? सात। अलग अलग से टोटल कितने हमारे पास में? सात है। इनका फिर आपस में बच्चों आपने ना जोड़ करना है, प्लस करना है। और प्लस करने के बाद में देखो क्या आंसर आएगा। एक प्लस में दो तीन, और तीन छः, प्लस में चार 10, और पाँच 15, और छः कितना? 21, और 21 प्लस में 7 कितना हो गया बच्चों? आपका 28। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल जो मिलेगी ना आपको इसके अंदर 28 मिलेगी। तो ट्रिक ये होती है, कई बार इस शेप के अंदर क्या कर देता है एग्जामिनर, ये कर देते हैं भाई, जैसे हमारे पास में ये शेप है। ठीक है, ये वाली शेप है, तो इस शेप के अंदर आपको पता है कितनी है? तीन है। ठीक है, चाहे आप वो ट्रिक लगा के देखो, एक प्लस में दो करोगे तीन आ गया, तीन और दो पाँच, और एक छः, यहाँ पे छः बन गया। ठीक है, तो इसी डायग्राम के अंदर ना कई बार बीच में लाइन आ जाती है ऐसे। ठीक है, और लाइन आने के बाद में फिर बताओ कि कितने त्रिभुज इसके अंदर। तो यहाँ पे अब करना क्या बच्चों, आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है भाई, ये जब लाइन नहीं थी तो इस लाइन के ना होने से इसके अंदर तीन त्रिभुज थी। ठीक है, जब ये लाइन आई है तो इस लाइन के आने से ये डायग्राम आपका दो भागों के अंदर डिवाइड हो गया। तो दो भागों के अंदर डिवाइड हो गया ना, तो तीन तो आपकी पहले से थी जब ये लाइन नहीं थी। ठीक है, तो दो भागों के अंदर डिवाइड हो गया, तो इसको आपने फिर 2 से गुणा और करनी है, और प्रश्न का आंसर कितना आएगा? 6। ठीक है, कुछ नहीं किया बच्चों, मैंने क्या किया ध्यान से देखो भाई, हमारे पास में ये लाइन अगर ना होती तो इस प्रश्न का आंसर 3 था। ठीक है, लाइन ना होती तो 3 आंसर था। जब ये लाइन आई तो इस लाइन के आने से ये डायग्राम आपका दो भागों के अंदर डिवाइड हो गया, इसलिए 2 से गुणा करी हमने। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इस डायग्राम के अंदर भाई हमारे पास में ये डायग्राम है, ऊपर वाला सेम डायग्राम, ये डायग्राम, इसके अंदर मैं आपसे पूछा भी कितनी त्रिभुज? आपने बोला सर 6। ठीक है, ट्रिक लगाओगे 3 2 5 और एक 6 बनेगी। मैंने इसके अंदर ना 2 लाइन दे दी यहाँ पे, अब की बार कितनी बच्चों? 2 लाइन दे दी। और अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी है। अब कैसे काउंट करोगे? अगर आप वैसे काउंट गिनोगे ना बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अब ट्रिक क्या कहती है हमारे पास में, जब ये 2 लाइन ना नहीं थी तो तब हमारे पास में इसके अंदर 6 टोटल ट्रायंगल थी। ठीक है, तो यहाँ पे 6। ठीक है, 2 लाइन नहीं थी तब। जब ये 2 लाइन आई, इसके आने से ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम आपका 3 भागों के अंदर डिवाइड हो गया, इसलिए आपने इस 6 को फिर 3 से और गुणा करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 8। समझ गए कॉन्सेप्ट क्या है? उसके बाद में जैसे एक डायग्राम और एग्जाम्पल एक और हो जाएगा। यहाँ पे देखो भाई, ये हमारे पास में शेप है। ठीक है, ये शेप है,
ये वाली, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ पे ना 2 नहीं 3 लाइन ड्रा कर दी बच्चों, ठीक है। और 3 लाइन ड्रा करने के बाद में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कितनी नंबर ऑफ ट्रायंगल है यहाँ पे। तो क्या करना आपने, जब लाइन नहीं थी तो उसके ना होने से तो आंसर कितना आता, 1 2 और 3 और 1 यहाँ पे 4 प्लस में 3 7 और 2 9 और 1 10, ठीक है। अगर लाइन ना होती तो इसका आंसर कितना होता बच्चों, 10 होता, ठीक है। ये लाइन जब आ गई, इनके लाइन के आने से यही डायग्राम आपका कितने भागों के अंदर डिवाइड हो गया, 2 3 और कितना हमारे पास में 4 भागों के अंदर डिवाइड हो गया ना। इसलिए आप इसको 4 से फिर गुना करोगे और प्रश्न का जो आंसर होगा ना बच्चों वो होगा 40 होगा, ठीक है। तो ये पहली शेप आती है आपके ट्रायंगल को काउंट करने की। उसके बाद में देखो बच्चों अगली जो शेप क्या है, ये आपकी फर्स्ट शेप थी। अगली शेप है बच्चों इसके अंदर देखो, नेक्स्ट शेप आती है ये वाली, इंपॉर्टेंट शेप है बच्चों, एग्जाम के अंदर काफ़ी आई हुई शेप है ये वाली, ऐसे, ठीक है। ये ऐसे कर दिया और फिर इन्होंने ऐसे बना दी लाइन और फिर ये लाइन इसके अंदर से निकाल के ऐसे कर दी, ठीक है। और अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन और ड्रा करना चाहो तो कर सकते हो ऐसे, ठीक है। अब इसके अंदर हम त्रिभुज पूछ रहे हैं, अपने क्या करना बच्चों, अगर आप इसको टोटल काउंट करोगे ना, काउंट करने बैठेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, टाइम वेस्ट नहीं करना आपने। तरीका क्या है, सीधा बता रहा हूँ आपको, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अलग अलग से काउंट किया आपने, अलग अलग से काउंट करने के बाद में 8 आई है, तो यहाँ पे आपने इस डायग्राम के अंदर करना है 8 का डबल, और 8 का डबल करोगे ना, 8 का डबल कितना होता है 16, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल आपको 16 मिलेगी, ठीक है। उसके बाद में कई बार क्या होता है, ये वाला जो डायग्राम है इसको आपस में 2 बार जोड़ देता है एग्जामिनर, ऐसे एक बार ये एक डायग्राम यहाँ पे ऐसे हो गया, सिर्फ इतना, ठीक है। यही शेप आगे फिर जोड़ दी। अगर यहाँ पे सिंगल होता तो आप बता देते हैं आंसर 1 2 3 4 5 6 और 6 का डबल 12, ठीक है। यही शेप इसने एक बार और जोड़ दी आगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। और अब आपसे पूछ रहे कितने ट्रायंगल बनेंगे यहाँ पे, तो करना क्या बच्चों, आपने जब ध्यान दिया ये बेसिक शेप होती है, इसी शेप को ना 2 बार जोड़ दिया इसने, तो आप अलग अलग से लिखो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। और 6 का डबल कितना बच्चों 12, और 12 यहाँ पे और 12 ही यहाँ पे बनेगी, तो टोटल कितनी होगी हमारे पास में 24 होगी। उसके बाद में जब 2 बेसिक शेप आपस में जुड़ी, उनके जुड़ने से नई ट्रायंगल तो नहीं बनती, बिल्कुल बनेगी। कौन कौन सी, एक शेप ये ऐसे A B और C, ठीक है, A B और C वाली, ऐसे नीचे बनेगी आपकी D E और कितना हमारे पास में F, D E और F, ठीक है। नीचे भी यही शेप बनेगी, तो 12 और 12 24, तो ये बच्चों हमारे पास में है ही, ठीक है। 24 के बाद में एक्स्ट्रा कितनी आएगी, 2 और एक्स्ट्रा आएगी, A B C वाली और प्लस में D E और F वाली। टोटल नंबर जो हमारे पास में ट्रायंगल होगी ना यहाँ पे वो 26 होगी 25% के अंदर, ठीक है। तो ये से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर, यहाँ पे तो मैंने 2 जोड़ी है, कई बार 3 जोड़ के भी आ जाती है, अब प्रश्न का आंसर आप निकाल लोगे, ठीक है। उसके बाद में अगली शेप बच्चों बड़ी ही इंपॉर्टेंट शेप है एग्जाम के अंदर ना, ये शेप आती है ऐसे ऐसे, ठीक है। क्या किया मैंने, यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे ड्रा करके यहाँ पे मिला दी और ऐसे कर दिया, ठीक है। फिर हमारे पास में लाइन होगी ये ऐसे, और ये चीज़ होगी है यहाँ पे, ये चीज़ होगी है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब हमें इसके अंदर बताना है टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी होगी। तो डायग्राम मुश्किल नहीं है, डायग्राम बहुत आसान डायग्राम है, बहुत ही इजी डायग्राम है। कुछ नहीं किया मैंने इसके अंदर, जो पहला डायग्राम बनाया था हमने इस चैप्टर के अंदर, जो आते ही पहला डायग्राम बनाया था वो डायग्राम ये था, ये वाला ऐसे, यही डायग्राम वहाँ पे है। इस डायग्राम को एक बार तो यहाँ पे कर दिया, ऐसे उल्टा लगा दिया, इसी डायग्राम को ऊपर लगा दिया और इसी डायग्राम को यहाँ पे टेढ़ा लगा दिया। 3 ऐसी शेप जोड़ रखी है टेढ़ी मेढ़ी करके, ठीक है। अब आपने क्या करना होता है, जब ऐसी शेप होती है तो आपको पता है क्या करना होता है, अलग अलग से लिखो और जोड़ो, ठीक है। ऐसे 3 होगी, ठीक है। यही ट्रिक आपने यहाँ पे लगानी है, 1 2 और 3 आपस में जोड़ोगे तो सिर्फ इतनी शेप के अंदर टोटल कितनी हमारे पास में 6, यहाँ पे 1 2 और 3 यहाँ पे जोड़ोगे सिर्फ इतनी शेप के अंदर कितनी आई 6,
यहाँ पे जोड़ोगे कितनी, 1 2 और 3, 3 और 2 5 और 1 6, ठीक है। यहाँ पे भी कितनी आई हमारे पास में 6, ठीक है। आपस में जोड़ोगे कितना 6, तो 6 12 और 18, 18 तो हमारे पास में योग है बच्चों। ये प्रश्न का आंसर 18 नहीं है। अब 18 के बाद में और ये देखो, जब इस तरह की बेसिक शेप आपस में जुड़ती है तो उनको जुड़ने से नई ट्रायंगल बनेगी, बिल्कुल बनेगी। यहाँ पे एक तो पूरे बाहर वाली ए बी और सी, ठीक है, एक एक्स्ट्रा और जुड़ेगी ए बी और सी, उसके बाद में और एक्स्ट्रा डी ई और एफ, ठीक है, प्लस में डी ई और क्या हमारे पास में एफ, ठीक है। इतने बनेंगे बच्चों टोटल यहाँ पे, ठीक है। तो अपने कॉन्सेप्ट याद करना है। टोटल कितने होंगे हमारे पास में 18 प्लस में 2 कितना 20। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना बच्चों यहाँ पे कितना होगा 20 होगा। बहुत ही ईजी है। तो अपने ट्रायंगल करने का जो कॉन्सेप्ट होता है वो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, कुछ क्वेश्चन बता दिए, आप इनकी प्रैक्टिस करते रहना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों ये ट्रिक आपकी, और एग्जाम के अंदर इससे क्वेश्चन बिल्कुल आता है। चाहे आप एसटेट की तैयारी करते हो, सीटेट की तैयारी करते हो, हरियाणा के कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, या रेलवे, या एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, आपकी एमटीएस, ठीक है, कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, यहाँ से एक क्वेश्चन बिल्कुल कन्फर्म आता है बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए इस क्लास के अंदर इतना ही। थैंक यू।